धर्मस्नेही बंधुओं, यहाँ पर हम सभी योग सार के माध्यम से अपनी आत्मा के विषय में कुछ श्रवण कर रहे थे और श्रवण ही नहीं, वास्तव में उसका आनंद भी उठा रहे थे या उठा रहे हैं, ऐसा कह दें, क्योंकि योग सार एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। और अध्यात्म मतलब होता है वास्तव में जो आत्मा में ले जाता है, तो आत्मा के पास ले जाता है, उसका नाम अध्यात्म। अब उसमें ग्रंथ ले लो, योगी ले लो, साधक ले लो, आध्यात्मिक संत जो आत्मा में लीन रहने वाले, आत्मा के पास रहने वाले, उसका नाम आध्यात्मिक संत। आध्यात्मिक श्रोता जो आत्मा के पास की बात सुनने वाले हों, उसका नाम आध्यात्मिक श्रोता। तो इटावा वाले आध्यात्मिक श्रोता भी हो गए, क्योंकि योगसार चल रहा है। कौन सा ग्रंथ चल रहा है? यानी योगसार आध्यात्मिक ग्रंथ है। और वास्तव में एक बात कह दें तो अति संयुक्ति नहीं होगी, ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। जैसे समयसार ऐसे योगसार, आत्मा के अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। इसलिए कभी कभी ऐसे ज्ञानियों को नींद आने लगती है। क्यों? बोले महाराज क्या है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा। कोई चटपटी सच सुनाओ, जैसे खाने में होता ना, कोई मीठी मीठी मिल जाए तो यार चटपटी मिल जाए, चटपटी मिल जाए तो कल मीठी मिल जाए। मतलब बड़ी विडम्बना है, समस्या है संसार में। मैं बहुत आश्चर्य करता हूँ सच में। अरे अच्छा मिले तो खराब है, बुरा मिले तो, जैसे पानी नहीं गिर रहा, पानी नहीं गिरी हो, पानी नहीं गिरी हो, पानी नहीं गिर रही हो, और पानी गिर जाए 2-3 दिन लगातार रहे, पानी महाराज भगवान पानी कब रोकोगो। मतलब बड़े बड़े हर व्यक्ति अपने अनुसार चाहता है। क्या चाहता है? अपने अनुसार करना चाहता है। जैसे मैंने एक बार और कोई चिंतन किया था, विषय में आया था कि व्यक्ति बड़ी समस्या, गर्मी 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 गर्मी, और सर्दी, इतनी जल्दी सर्दी शुरू हो गई। सर्दी है बहुत, अभी सर्दी नहीं पड़ रही, सर्दी हो जाए तीव्र, और सर्दी इतनी सर्दी। भैया तुम कह सकते हो पर प्रकृति को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा समझना है। आत्मा के विषय में आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने बहुत सुंदर बात की है, और इस अध्यात्म में बात को वही उतार पाएगा जो वास्तव में धर्मात्मा सम्यदृष्टि होगा। हमने आपको एक दिन बताया था कि शिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। कहाँ ठहरता है? मात्र स्वर्ण पात्र में ही ठहरता। अन्य पात्रों में रखो तो छेद करके निकल जाता है, तो खराब हो जाता है, ऐसा सुना है, आगम में शास्त्रों में लिखा है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज, हम अपनी बात करें, आचार्य महाराज कहते हैं आध्यात्म ग्रंथ वही श्रवण कर सकता है, आध्यात्म में वही चल सकता है, आध्यात्म की चर्चा वही कर सकता है जो वास्तव में अध्यात्म में रहना चाहता हो, अध्यात्म में लीन होना चाहता हो। अथवा यूँ कहें, हमारे आचार्य महाराज ने पूर्व में ही कह दिया कि जो 84 लाख योनियों से बचना चाहता हो, संसार के भय से भयभीत हो, संसार के दुखों से निकलना चाहता हो, आत्म स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हो, आत्म स्वरूप की प्राप्ति में पुरुषार्थ करना चाहता हो, आत्म कल्याण का पुरुषार्थ करना चाहता हो, उसके लिए ही योगसार है, अन्य के लिए योगसार नहीं है। इसलिए सुनाने वाले सुनाते भी नहीं हैं ऐसे लोगों को जो आध्यात्म प्रेमी नहीं होते या जिनको बुद्धि या ज्ञान विवेक नहीं होता, और सुनने वाले सुनते भी नहीं हैं जो सुनते नहीं हैं। कहाँ सुने? बोले आत्मा की चर्चा, बोले पैसे की बात करो, दुकान की बात करो, व्यापार की बात करो, तो हम कोरोना एक तरफ रख देंगे। क्यों भाई साहब? बोलो ना ज्ञानी। बोले पैसे की बात करो महाराज, व्यापार की बात करो, दुकान की कैसे चलेगी, कैसे गुटखा का भाव बढ़ेगा, कैसे साबुन का भाव बढ़ेगा, कैसे शक्कर के भाव बढ़ेंगे, हमारे पास स्टॉक बहुत सारा है, बताओ कैसे होगा। ऐसी बात करो तो लोग बहुत सारे सुनने तैयार हो जाएंगे। यदि हम मंत्र देना शुरू कर दें रोज, कल से प्रवचन के टाइम एक मंत्र 2 रोज देंगे, 100 रोज मिलेगा, अच्छा वाला पैसा मिलेगा। कोई अच्छी, तो हम कहते हैं शायद कोरोना सब अलग हो जाएगा। अरे यार मिल लो, फिर कोरोना होगा तो होगा, किस्मत पे होगा। तो ऐसे लोग हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य ने एक बहुत सुंदर बात कही कि वास्तव में ऐसे लोगों को सुनाना ही चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा दृष्टांत कल सुना था, वो सुना दूं हल्का सा, कि एक शेर और गधा की बहस हो गई। किसकी बहस हो गई? शेर और गधा की बहस हुई। शेर कहता है कि आकाश नीला होता है, गधा कहता है आकाश काला होता है। दोनों में लड़ाई हो गई, और दोनों में लड़ाई हुई तो लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई। जब बहुत देर निपटी नहीं तो राजा के पास चले गए। कहाँ चले गए? ये बहस राजा के पास पहुंच गई, और राजा के पास पहुंची तो राजा ने न्याय करते हुए शेर को बंदी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? बंदी गृह बना दिया। जबकि बात किसकी सच थी? गधा की। तो राजा से शेर ने पूछा आश्चर्यचकित होकर कि राजन, मेरी प्रार्थना है, मेरी विनम्रता के साथ एक निवेदन है मेरा, कि
आप न्याय प्रिय हैं, धर्म प्रिय हैं। मैंने तो हमेशा सुना है कि आप हमेशा न्याय करते हैं। वो आपने तो मेरे साथ अन्याय किया, मुझे अन्याय नहीं, चलो ये छोड़ो, क्योंकि राजा से इतना सवाल, जैसे गुरु से राजा से इतने जवाब सवाल नहीं किए जाते। बोले राजन मेरा प्रश्न मात्र है कि आपने मुझे मंदी क्यों बनाया, क्या मेरी बात गलत है, उसकी सही है? बोले नहीं, बात तो तुम्हारी सही है, पर सजा तुम्हें इसलिए दी जा रही है, तुमने गधे से बहस क्यों की। नहीं समझे क्या तुम्हें? अब समझे शायद आप लोग। क्या तुमने गधे से बहस क्यों की जब तुम्हें पता है वो गधा है? नहीं समझे? वो दृष्टांत सुनकर के मुझे लगा वास्तव में गधे लोगों से बहस नहीं करना चाहिए यदि वास्तव में सही। इसलिए ज्ञानी लोग मूर्ख लोगों से कम बोलते हैं, ज्ञानी लोग मूर्खों से बहस नहीं करते हैं वार्ता, क्योंकि मूर्ख मानना नहीं है। अब तो गधा है, उसका नाम गधा ही है। क्या है उसका नाम? गधा है। अब गधा से बहस करो तो राजा ने क्या किया, जैसे वो आपने सुना होगा, अभी मैंने उसके बाद पर जब चिंतन किया तो आपने तो खैर कभी चिंतन नहीं आया होगा, पर मैं बता दूं आपको, जब बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और जब कभी कोर्ट में मामला पहुंचा, छोटी वाली गाड़ी वाले अधिकांश दुखी होते, परेशान होते, मरते हैं, डरते हैं, फ्रैक्चर होता है, बड़ी गाड़ी वाले सुरक्षित होते अधिकांश। तो कहने का अर्थ, तो जब सजा दी जाती है तो बड़ी गाड़ी वालों को दी जाती है। तो मैंने उसका समाधान निकाला, बड़ी गाड़ी वालों को क्यों दी जाती सजा, कि भले गलती छोटी गाड़ी की हो, आप देखना 99% छोटी गाड़ी वालों की गलती होती है, ओवरटेक करते हैं, कहीं साइड से निकलना चाहते हैं, कहीं जल्दी निकलना चाहते हैं, तो वो धोखा खा जाते हैं। पर बड़ी गाड़ी वालों को क्यों दिया जाता है? बोले बड़ी तू तो बड़ा है, छोटों से क्यों लड़ रहा है? क्या छोटे से क्यों भिड़ने गया? बेचारा वो रोएगा, तुम्हारे पास आएगा, बड़े ने ऐसा किया। इसलिए बहुत बड़े चिंतन है और जीवन में उतारने लायक हैं। आप लोग बड़े हों, छोटे लेसन ने उसका कल भी समाधान इसी यही कह दिया जब उससे लड़ाई हुई उनकी। मैंने कहा नहीं, वो छोटे लोग हैं, छोटे लोगों से लड़ना नहीं चाहिए। छोटे लोग कुछ भी कर सकता फिर, क्योंकि छोटे ही है। गधा गधा है, गधा को क्या कर सकते हो? समझ रहे ना? नहीं, गधा गधा है, गधा से क्या कर सकते हो? गधा को क्या कहोगे? आपको गधा कहते तो गलत मानते हो, पर गधा को गधा, गधा तो है ही वो। गधा का अर्थ ही है गा और धा। गा गलत, धा अनधारणा। छोटा गा तो गलत, धा बड़ा, धा धारणा। तो जो गलत धारणा में जीता है उसका नाम गधा है वास्तव में। इसलिए गधे लोगों से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य महाराज इसलिए स्पष्ट कहा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव वास्तव में धर्म को समझता है। धर्म को समझते हुए धर्मात्मा लोग इसलिए अज्ञानियों से, मूर्खों से विवाद नहीं करते हैं। और वास्तव में जो अज्ञानी होकर धर्मात्माओं को विवाद कर रहा है, इसका मतलब उसको ज्ञानी नहीं है, धर्म नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, आत्मा की चर्चा उसको लिए ही जो आत्मा को समझना चाहे, आत्म कल्याण का विषय उसके लिए ही जो आत्म कल्याण करना चाहे। और जिसे कल्याण की चिंता नहीं है, कल्याण नहीं करना चाहता, तो ऐसे गधा लोगों से बहस नहीं करो, उपदेश नहीं दो। क्योंकि हमने पूर्व में बता चुके हैं, मूर्खों उपदेश नास्ति, मूर्ख के लिए उपदेश नहीं है। कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा शायद, मैंने तो कई बार सुना भी है, कहा भी है कि पत्थर से सिर मारना क्या होता भैया? सिर फूटता है कि पत्थर फूटता है? एक काम करना, इटावा वालों, आप लोग एक बार पत्थर से सिर मारने जाना, फिर बताना क्या होता है, ठीक है ना? क्या होगा? सिर फूट जाएगा क्या? एक बार देख तो लेना। ऐसे हमारे आचार्य मूर्खों को उपदेश देना, मूर्खों को समझाना, पत्थर से सिर मारना, ये कहावतें गलत नहीं होती थी, गलत नहीं है, सच है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज, तुम लोग जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, क्योंकि एक गाथा अपन देखें, बहुत सुंदर सूत्र आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी 25 नंबर गाथा में दे रहे हैं, निकालने सभी लोग उच्चारण करेंगे। यदि आपके शक्ति हो तो अच्छे से उच्चारण करेंगे। जिनवाणी पढ़ने का मौका मिला, घर में तो पढ़ना ही नहीं है कभी, और योग सार का मौका तो शायद कभी मिले ही नहीं। इसलिए जितनी शक्ति उतना शक्ति का अपना भाव व्यक्त गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में करना है, जिनवाणी के चरणों में। 84 लखई फिरो काल अड़ाई अड़ंतु पर संबत्तुड़ लद्दु जिया ए जानिड़ बंतु। आचार्य भगवान कह रहे 84 लाख योनियां। हमने आपको 84 लाख योनियों के विषय में बता दिया है। ऋचित थारु 7 तरु 10 छच्चेवो रण तिरी चौरो 14 मनु सहसा। ये 84 लाख योनि हैं। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, इनकी 7-7 लाख तो 42 लाख। वनस्पति कायक की 10 लाख तो 52 लाख। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनकी 2-2 लाख तो 6 और 52 58 लाख। और पंचेंद्रिय त्रियंच, देव नारकी, इनकी 4-4 लाख तो 12 लाख और 59 लाख।
70 लाख और 14 लाख मनुष्यों की। इस प्रकार से 84 लाख योनियों में हम विश्रांत सागर, आपको नहीं करे, इटावा वाले नहीं घूमे होंगे, आप इटावा वाले तो हो सकता इटावा में ही रहे होंगे, इसलिए हम आपसे नहीं कह सकते, हम अपने लिए कह रहे हैं। हम बहुत पापी थे, बहुत पापी हैं, बहुत दुरात्मा हैं, बहुत छलिया हैं, बहुत मायाचारी, बहुत पाप किए हमने। वास्तव में ये 84 लाख योनि में भ्रमण का मूल कारण ही है। और हमने आपको एक दिन बताया था कि आचार्य महाराज ने भी सुभाष रत्नावली ग्रंथ में एक सूत्र दिया है, मिथ्या सदृशम पापम सम्युक्तम समम विषम ना भूतम भुवने क्वापि नास्ति नाग्रे भविष्यति। आचार्य महाराज ने सुभाष, ध्यान रखना क्योंकि इसकी बहुत सुंदर बात, आचार्य महाराज इसको गाथा अर्थ कर लें। 84 लिखों पर लखई पर काल अड़ाई अनंतु, अनादि काल से अनंत काल, अनंत समय तक हम क्या करें, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहे। आप लोग भी भ्रमण किए क्या? कि हम विश्रांत सागर मात्र? कौन ने भ्रमण किया? आपने भी भ्रमण किया, मानते हो क्या? बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई आज कम से कम आप लोग ने स्वीकार की अपनी बात को, गलती को, मानते हो ना, बहुत अच्छी बात है। पर सम्मत्तु न लद्धु, पर सम्मत्तु, पर सम्मित प्राप्त नहीं किया। एहो जान उड़मंतु, हे जीव अनादि काल से अनंत काल हो गया, इतना हम संसार में भ्रमण की, हमने सब कुछ प्राप्त किया, पर सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। आचार्य महाराज ने, पारिशरण महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ में एक सूत्र दिया, श्लोक दिया, नरस सुलभम लोके निधि स्त्री वाहिनादिकम। क्या? नरस सुलभम लोके निधि स्त्री वाहिनादिकम ना तो सम्यक तो न सुलभम लोके साम्राज्य दुर्लभम। इस सूत्र दिया है, श्लोक दिया, बिल्कुल छोटा है, सरल है। क्या सूत्र है? नरस सुलभम लोके। हमने कल भी आप लोगों को शाम की टाइम बताया था आचार्य वंदना के बाद कि हम धन दौलत तो अनादिकाल से प्राप्त करते आए हैं, स्त्री परिवार बच्चे मकान दुकान ये अनादिकाल से प्राप्त करते आए हैं। संसार के सुख, स्त्री संबंधी देवांगनाओं संबंधी सुख भी हमने अनंतों बार भोगे हैं, एक बार नहीं अनंतों बार। ये सुलभ है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामायण आदि में भी लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, रामायण में लिखा है कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। क्या क्या लिखा? सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत संगम हरिगमम जग में दुर्लभ दोए। मतलब ऊपर की नीचे लाइन बोली हमने क्योंकि ये नीचे वो वाली बोल दिया पहले। क्या? संत संगमम, संतों का समागम, हरि भजन यानी प्रभु का भजन, ये जग में दुर्लभ है। क्या? ये दो दुर्लभ हैं। और वास्तव में निधि स्त्री पुत्र धन दौलत ये तो सुलभ है, ये सबको पापी के भी हो, पापी के भी हो जाते। पाप कर रहे हैं वर्तमान में, शराब पी रहे, शराब कहां से पी रहे? पैसा कहीं से कहीं नहीं आ रहा, पुण्य से आ रहा, भले पापी हैं। कहने का मतलब उनके पास पैसा आ रहा है, पापी है तो आ रहा है, तो उसके भी हो रहे, शादी उसकी भी हो जाती है, पापी की भी होती शादी, बच्चे उसके भी हो जाते हैं। तो सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। सुतधारा लक्ष्मी यानी स्त्री पुत्र मकान दुकान पैसा इत्यादि, ये तो सब पापी के भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य ने इस पर लिखा कि सम्यक दर्शन नरस सुलभम लोके निधि स्त्री वाहिनादिकम। क्या? नरस सुलभम लोके निधि स्त्री वाहिनकम, निधि स्त्री वाहन आदि प्राप्त करना सुलभ है। नरस सुलभम लोके दुर्लभम सम्यक साम्राज्य दुर्लभम, सम्यक की साम्राज्य सम्यक की विभूति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा सम्यक के अभाव में ही ध्यान रखना। हमने अभी मैंने आपको बताया था एक दिन, शायद 2-3 बार बता चुका, सम्यक दर्शन की महिमा मैंने पुस्तक ही लिख दी पूरी, 120 पेज की लगभग हो रही है। 100 पेज के बाद सम्यक दर्शन की महिमा हुई और अधिकांशतः आचार्यों के प्रमाण कि सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। जो साधक होकर ज्ञानी होकर भी सम्यक दर्शन को नहीं समझता है, चर्यावान होकर के भी चारित्र का पालन करते, तपस्या का, इसमें बहुत सारा विषय आने वाला है, जब हम करेंगे आपको चर्चा आपसे कि कितना विशाल हमारे आचार्य महाराज ने दिया। ध्यान रखना ज्ञानी, इतना विशाल विषय दिया, इतना विशाल विषय दिया है कि व्यक्ति यदि सुने श्रवण करे लगे वास्तव में कहाँ है। तो मैंने जब उस पुस्तक में 2 शब्द लिखे, लास्ट में लिखूंगा संभवतः कबर में दूंगा, तो अपने भी मैंने जोड़े निवेदन के रूप में साधुओं से कि महाराज चारित्र पालन करो अच्छी बात है, साधना करो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें भी आने वाली है। वो बहुत सारे लोग इतने ढीठ इतने बहुत हैं, ज्ञानी यानी अज्ञानी मूर्ख कुछ भी कह दो, वास्तव में सब कुछ ना समझते, सम्यक दर्शन को नहीं समझते।
और सम्यक दर्शन को ना समझने के कारण से भटकाओ है। अब मैंने एक दिन दिया था, उसमें दृष्टांत दिए हैं कि एक नेता को स्टेज पर बैठा रहे हो या स्टेज पर सम्मान दे रहे हो, समय इंतजार करो, सब करो, और एक साधु महाराज आ जाए तो सम्मान नहीं। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन का अभाव। एक साधु सामने मिल जाए तो उसको स्थान नहीं, और एक नेता मिल जाए तो उसको आशीर्वाद। क्या समझ रहे? नहीं, एक साधु सामने आ रहा हो तो साधु को नेगलेक्ट कर दे, दूसरे संघ का है, दूसरा है, ये है, वो है, और अधे पता नहीं कितनी कितनी बातें कहने। तो कहने का अर्थ मैंने बड़ी विनम्रता के साथ उसमें लिखा है, उसमें भी विनम्रता मैंने झलकाई। श्रावकों को तो कभी कभी ये भोले भाले मूर्ख, क्यों भोले भाले मूर्ख बन रहा है, हे मूर्ख, ऐसा करके थोड़ा लिखा। पर साधुओं को मैंने बड़ी विनम्रता से लिखा, महाराज जी, साधक जी, वृत्ति जी, संयमी जी, अच्छे शब्द को उपयोग किया मैंने। महाराज जी कुछ समझने का आप प्रयास करो, मेरा निवेदन है, सम्यक दर्शन पर ध्यान दो। चारित्र, हमारे आचार्य महाराज ने लिख दिया, जिसके पास सम्यक नहीं है वो चारित्र भी दुष्चारित्रमान है। क्या? क्योंकि सबसे बड़ा धर्म सम्यक दर्शन, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, और वो है नहीं है, व्रत धारण कर रहे हैं, मैं तो संयम पालन कर रहा हूं, मैं तो ऐसा कर रहा हूं, और तुम्हें वास्तव में ज्ञान नहीं है, संयम का तुम्हें भान है, सम्यक का भान नहीं है। आचार्य महाराज ध्यान रखना, इटावा वालों सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, या जहां जहां के लोग सुन रहे हो, सम्यक दर्शन की रक्षा करना। कहने का अर्थ हो ऐसी भावना से प्रेरित बोले, महाराज मैं इसका सौभाग्य लूंगा। मैंने कहा देखो कितनी अच्छी भावना उसने, धर्म की प्रभावना में एक अगड़ी से। मैं तो सोच रहा हूँ आगे भी कोई अच्छे पुण्यार्जक मिलेंगे, भावना बनेगी। मैं तो सबको यही पुस्तक, सस्ती है, सरल है, अच्छी है, छोटी है, 120 पेज, मतलब हमारी पुस्तक में शायद अभी तक या तो अंतस्थ देशना थी अथवा संभवतः आध्यात्मिक देशना, आध्यात्म दीप का, और फिर हुई ये वाली। तो अभी वर्तमान में लेखन में, क्योंकि अब अच्छे अच्छे ग्रंथ चल रहे, रहन सार था, समाज तंत्र अलंकार, 550 पेज में लगभग, रहन सार अलंकार 900 पेज की करीब हो गई, तो उसकी अपेक्षा से बहुत छोटी है। पर मैंने उसमें मात्र सम्यक दर्शन का ही विषय दिया है, और लास्ट में ये भी लिख दिया फिर साधुओं के लिए भी कि महाराज सतलाचार को गणना मत करना, सम्यक दर्शन मतलब मत सोचना मैं तो सम्यक दर्शन हूँ, मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूँ, चार तो मतलब नहीं है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं कहना। फिर मैंने उसमें समाधान भी किया, सम्यक दृष्टि यदि साधु होगा या श्रावक होगा, वो चारित्र का अनादर कर ही नहीं पाएगा, नियम है। और जिसके पास सम्यक दर्शन का समझ तो ना, पहले हम आपको बता दें, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्या सम्मित मिथ्यात, इन 7 प्रकृतियों को उपसम क्षयोपसम या क्षय होता है, उसको बोलते हैं उपसम सम्यक दर्शन, क्षयोपसम सम्यक दर्शन और क्षय सम्यक दर्शन। और आपकी भाषा में सम्यक दर्शन की परिभाषा शॉर्ट में बता दें, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व प्रयोजन भूत तत्वों पर पूर्ण रूप से श्रद्धान करना।